नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। हाल ही में फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका के ताकतवर गलियारों में खलबली मचा दी है। भारत ने अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं बंद कर दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा झटका लगा है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? आखिर क्या है इस तनाव की असली वजह और इसका भारत, उसकी जनता और वैश्विक मंच पर क्या असर पड़ने वाला है? इस सवाल के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस खबर को गहराई से समझेंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे और उस कहानी को बुनेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले आइए उस खबर से शुरू करते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। फ्रांस, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ने भारत के साथ एक ऐसी दोस्ती की मिसाल कायम की है जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक फोन कॉल हुई। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक कदम था जिसने वैश्विक कूटनीति के समीकरण बदल दिए। इस कॉल में यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक शांति की राह पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, मैक्रों ने इस बातचीत के बाद हिंदी में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जी हां, हिंदी में। यह एक सांकेतिक कदम था जो भारत की जनता के दिलों को छू गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक दोस्ताना संदेश था या इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और वैश्विक व्यापार तक फैल चुका है। फ्रांस ने भारत के साथ रक्षा तकनीक, मिसाइल सिस्टम, नौसेना पनडुब्बियां और अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रमों में सहयोग का वादा किया है। 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इंपैक्ट समिट इस साझेदारी की ताकत को और उजागर करेगा। लेकिन यह सब अमेरिका को क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि फ्रांस का यह कदम न सिर्फ भारत को ताकत दे रहा है, बल्कि अमेरिका के तकनीकी और रक्षा वर्चस्व को भी चुनौती दे रहा है। क्या भारत और फ्रांस मिलकर एक नया वैश्विक समीकरण बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में तूफान ला दिया है। एक ऐसी खबर जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर भी होगा। भारत ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी हैं। जी हां, आपने सही सुना। भारत डाक, जो 1854 से देश की संचार और वित्तीय सेवाओं की रीढ़ है, ने यह कदम क्यों उठाया? वजह है अमेरिका का वो कार्यकारी आदेश जिसने 30 जुलाई 2025 को $800 तक की ड्यूटी मुक्त आयात छूट को खत्म कर दिया। पहले $800 तक की वस्तुएं बिना टैक्स के अमेरिका जा सकती थीं, लेकिन अब हर आयात पर सीमा शुल्क और कर लगेगा। लेकिन असली समस्या यह है कि यह टैरिफ कौन और कैसे वसूलेगा, यह अभी तक साफ नहीं है। इस असमंजस ने न सिर्फ भारत, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और कनाडा जैसे देशों को भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बंद करने पर मजबूर कर दिया। इसे अमेरिकी मीडिया ने वैश्विक डाक नाकाबंदी तक करार दिया है। इस फैसले का असर कितना गहरा है, इसे समझने के लिए एक पल ठहरिए। भारत के वो छात्र जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अब अपने परिवारों से किताबें, दवाइयां या रक्षाबंधन और दिवाली जैसे त्योहारों के लिए उपहार नहीं मंगवा पाएंगे। छोटे व्यवसायी जो हस्तशिल्प, कपड़े और आभूषण अमेरिका भेजते हैं, अब भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। निजी कुरियर जैसे DHL या फेडेक्स विकल्प है, लेकिन उनकी लागत 2 से 4 गुना ज्यादा है। क्या एक आम भारतीय परिवार इतना खर्च उठा सकता है? और क्या यह नाकाबंदी भारत अमेरिका के बीच लोगों के आपसी रिश्तों को कमजोर कर देगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसने यह सारा तनाव शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया और अब 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की है, यानी कुल 50% टैरिफ। इसका कारण भारत का रूस से तेल और रक्षा खरीद।
ट्रंप का कहना है कि भारत की यह खरीद रूस के यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रही है, लेकिन क्या यह सचमुच इतना सरल है? भारत का कहना है कि उसकी तेल खरीद राष्ट्रीय हित में है। एक 4 अरब की आबादी वाले देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने 3.8 अरब डॉलर बचाए, जिससे घरेलू ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं। अगर भारत मध्य पूर्व से तेल खरीदे तो उसका आयात बिल 9 से 12 अरब डॉलर बढ़ सकता है। क्या भारत अपनी जनता की जरूरतों को नजरअंदाज कर दे? ट्रंप के टैरिफ का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 127.9 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। लेकिन अब इन टैरिफ की वजह से कपड़ा, रत्न और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में 40 से 50% निर्यात कम हो सकता है। यह नुकसान न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि लाखों नौकरियों को भी प्रभावित करेगा। क्या ट्रंप का यह कदम भारत को दबाने की कोशिश है या यह उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस दबाव के सामने झुकेगा या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत करेगा? यहां फ्रांस की भूमिका और भी दिलचस्प हो जाती है। मैक्रों ने साफ कर दिया कि फ्रांस भारत के साथ खड़ा है, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बनाए। फ्रांस का यह रुख न सिर्फ भारत को ताकत देता है बल्कि यूरोप में भी एक नया समीकरण बना रहा है। फ्रांस की स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका के एकतरफा प्रभाव को चुनौती दे रही है। राफेल जेट सौदों से लेकर परमाणु और हरित ऊर्जा परियोजनाओं तक भारत फ्रांस साझेदारी अमेरिका के हथियार और ऊर्जा लॉबी के लिए खतरा बन रही है। क्या यह साझेदारी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगी? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन अभी के लिए यह साफ है कि भारत और फ्रांस मिलकर एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। अब एक और जरूरी पहलू, भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की आलोचना कितनी जायज है? 2022 में खुद अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था।